10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's start the fun. मैं राजीव कुमार आप सभी का इस मैथमेटिक्स गुरु चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के सामने फिर से प्रेजेंट हूं क्लास 7 का एक टॉपिक फ्रैक्शन का पार्ट 2 लेकर के। फ्रैक्शन का पार्ट 1 हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखा था और यहाँ हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखेंगे। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखते हैं। तो फर्स्ट जो हम लोग के सामने दिख रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखिए प्रोडक्ट में क्या करते हैं, जनरली आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। बट यहाँ पे क्या करना है, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इस दोनों में कोई कॉमन है, या यहाँ का न्यूमरेटर यहाँ के डिनोमिनेटर में कोई कॉमन है, यहाँ के न्यूमरेटर यहाँ के डिनोमिनेटर में कॉमन है, या फिर यहाँ के न्यूमरेटर यहाँ के डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है, तो उस कॉमन से क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि 5 और 8 में कोई कॉमन नहीं है, 5 4 में भी कोई कॉमन नहीं है, 3 एंड 4 में कोई कॉमन नहीं है, 3 एंड 8 में कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं देखे तो इस दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 8 4 जा 32। यहाँ देखिए इसमें क्या है कि जो फ्रैक्शन आपको दिख रहा है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले को सीधे आप कट नहीं करेंगे। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। या 9 7 जा कितना हो गया 63 में 5 ऐड करेंगे, 68/9 इंटू हो गया 3/2। अब आप क्या करेंगे, इसको अगर कुछ कॉमन नजर आवे तो काट सकते हो। तो यहाँ देखिए 3 एंड ये 3 टाइम्स कट गया, 2 से ये क्या हो जाएगा 34 टाइम्स कट जाएगा। और इस तरह से यहाँ ऊपर कितना हो गया 34 एंड नीचे हो गया 3। इस क्वेश्चन में देखिए कि एक साथ आपको क्या कर दिया गया है, 3 फ्रैक्शन दे दिया गया है और इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फिर से आपको वही करना है कि देखिए या ऊपर से ऊपर को नहीं काट सकते और नीचे से नीचे को, यानी न्यूमरेटर को नहीं काट सकते और डिनोमिनेटर को आप नहीं कट कर सकते। तो आप करेंगे क्या, यहाँ देखिए ये जो है 7 से आपको 2 टाइम्स कट रहा है और ये 7 से 7 टाइम्स कट रहा है। इसको देखिए 5 से 5 टाइम्स कट रहा है और ये देखिए 5 से 7 टाइम कट रहा है। अब इस 7 से इस 7 को फिर क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं 1 टाइम में और इसको भी 1 टाइम में। इसके बाद देखिए ये 17 से 3 टाइम में कटेगा और ये भी 17 से 2 टाइम में कटेगा। अब आपको कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है जो कटने लायक है, तो अब आप क्या करेंगे, 2 2 जा 4 एंड ये हो जाएगा 5 3 जा 15। ये आपका आंसर हो गया। इसमें देखिए आपको लिखा हुआ है 2/5 ऑफ 80, तो इसको क्या करेंगे 2/5 ऑफ के जगह पे इंटू का साइन दे देंगे और ये हो गया 80। अब देखिए इसको, ये क्या होगा 5 से आपका 16 टाइम कट जाएगा और 16 2 जा कितना होता है 32। डिवाइड में क्या करना है, डिवाइड भी एक तरह का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि राइट साइड वाला जो फ्रैक्शन होगा उस फ्रैक्शन को सिर्फ आपको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो रेसिप्रोकल कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ देखिए ये 4/9 है, तो आप सबसे पहला काम इसको क्या करेंगे कि 4/9 को वही लिखेंगे 4/9। अब यहाँ जो 5/6 है, जब इसमें डिवीजन के साइन को रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लीकेशन से, तो ये जो 5/6 है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 6/5। अब आप इसको काटेंगे 3 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में कट जाएगा और इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 एंड 5 3 जा 15। यहाँ सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। 5 5 जा 25 3 कितना हो जाएगा 28/5 इंटू 10 2 जा 21/10। अब इसको आप क्या करेंगे, 5 5 जा 25 एंड 3 28/5, 10 2 जा 20 और 1 कितना हो जाएगा 21/10। यहाँ पे अभी ये क्या है, ये आपका अभी डिवीजन का सी साइन रहेगा। अब जब आप इसको क्या करेंगे, साइन को रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस में ये क्या हो जाएगा 28/5 इंटू 10/21। अब आप देख सकते हैं इसको आप कट कर सकते हैं कितना, ये 5 से 1 टाइम्स होगा और ये 2 टाइम्स, ये 7 से 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 4 2 जा 8 एंड 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका आंसर 3।
यहाँ भी सेम चीज है, डिवाइड करने बोला है। डिवाइड का मतलब यही है कि आपको कह रहा है कि 5/9 डिवाइड का साइन दीजिए 2/3। तो अब इसको आप क्या करेंगे, पहले डिवाइड के साइन को आप रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 5/9 इंटू 3/2। अब ये क्या हो जाएगा आपका, 3 से इसको आप कट कर सकते हैं, 3 से 3 टाइम्स कट जाएगा और आपका आंसर हो गया 5/10। लास्ट वन देख लीजिए, इसको क्या करेंगे, फिर से चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 36। डिवाइड का साइन देना है, 3 6 जाए 18 और 2 कितना हो जाएगा 20/3। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ रिप्लेस करना है और डिवाइड के साइन को, तो मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 3/20। 4 से अगर इसको कट करने जाते हैं आप, तो 4 से ये 9 टाइम्स में कटेगा और ये 5 टाइम्स में। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 9 3 27/5। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए, ये तो बेसिक हुआ कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं। अब क्या कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम देख लेते हैं इस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ। 1 टीन होल्ड्स 12 होल 3/4 लीटर्स ऑफ ऑयल। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल कैन 26 सच टीन्स होल्ड। यहाँ क्या लिखेंगे, 1 टीन होल्ड्स 12 होल 3/4 liters of oil. Therefore, 26 tins holds 12 whole 3/4 into 26 liters of oil. अब अभी आप मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं कि ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये हो जाएगा 51/4 इंटू 26 लीटर्स ऑफ ऑयल। ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 से, और ये हो जाएगा 13 टाइम्स। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 1 जा 3, 13 5 जा 65 और 1 66/2 लीटर्स ऑफ ऑयल। अब आप इसको क्या करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1/2 लीटर्स ऑफ ऑयल। यहाँ पे हमने क्या किया है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड करने का जो ये है वो हमने यहाँ नहीं लिखा। इसको कैसे लिख सकते थे कि 2 से पहले आपको 6 को 3 को डिवाइड करना था। 2 3 जा 6, 2 3 जा, ये जो 6 उतरा है 6, 3 है तो 2 1 जा 2 1। क्या करते थे, ये जो 3 3 1 है, ये यहां से 1 और बाय 2 लीटर्स ऑफ ऑयल। इस तरह से क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो चलिए, इसके बाद जो है सेकेंड क्वेश्चन है, सपना अर्न्स ₹24,000 पर मंथ। तो यहां लिखेंगे मंथली इनकम ऑफ सपना is equal to ₹24,000. She spends 7/8 of her income, 7/8 पार्ट को वो क्या करती है, स्पेंड कर देती है, खर्च कर देती है, एंड डिपोजिटेड रेस्ट ऑफ हर मनी इन बैंक। तो यहां लिखते हैं she spends 7/8 of her income। तो यहाँ पे ये ना लिख करके लिख सकते हर इनकम, और वो कितना के बराबर होगा, तो 7/8 इंटू 24,000। 8 से हो जाएगा 3,000 यानी 21,000। तो देयरफॉर रेस्ट ऑफ मनी लेफ्ट विथ सपना इज इक्वल टू ₹24,000 माइनस 21,000। आपको कितना बच जाएगा, ₹3,000। देयरफॉर सपना डिपोजिटेड ₹3,000 per month in her bank account।
क्या हो रहा है, जो इसका बच रहा है सपना का रेस्ट ऑफ मनी जो बच रहा है उसी को वो बैंक अकाउंट में क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। या रोज आर सोल्ड एट ₹43 होल 1/2 पर केजी। मतलब ये हुआ कि 1 केजी मैंगोज का कॉस्ट जो हो गया, मैंगो का जो कॉस्ट हो गया वो है 43 होल 1/2 रुपीज। तो व्हाट इज द वेट ऑफ मैंगोज अवेलेबल फॉर रुपीज दिस। अगर आपके पास ये 326 होल 1/4 रुपीज हो तो आपको कितना मैंगो मिलेगा वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देंगे कि इन ₹43 होल 1/2 इन ₹43 होल 1/2 मैंगो अवेलेबल कितना है, 1 केजी। तो देयरफॉर इन ₹1 मैंगोज अवेलेबल कितना हो जाएगा, 1/43 होल 1/2 केजी। तो देयरफॉर इन ₹326 होल 1/4 मैंगोज अवेलेबल कितना हो जाएगा, 1/43 होल 1/2 इंटू 326 होल 1/4। करना क्या है आपको, ये जो हो गया 1 केजी मैंगो का कॉस्ट है, या ऐसे बोले कि ₹43 होल 1/2 में आपको जो मैंगोज मिल रहा है कितना, 1 केजी। तो अगर आपके पास 1 रुपीज रहेगा तो आपको मैंगो कितना मिलेगा, यूनिटरी मेथड लगाते हैं, ये जो भी है ये यहाँ करके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, यानी 1/43 होल 1/2 केजी। आपके पास है 326 होल 1/4 रुपीज, तो आपको कितना मैंगो अवेलेबल होगा, 1/43 होल 1/2। और यहाँ जो इसी से ये क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो ये ऊपर हो गया 326 1/4 और यहाँ हो गया 43 1/2। इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 6 जा 24 और 1 25 और 4 2 जा 8 और 2 10, 4 3 जा 12 और 1 13 बाई ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 1 7 और 2 4 जा 8। अब इसको अगर आप कट करना चाहते हैं तो 87 है, 3 से कट रहा है और ये 5 से 8, ये भी 3 से कट रहा है, ये हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा 4 टाइम्स और 1 पर 0 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। अब देख रहे हैं ये 29 से कट रहा है और ये भी 29 से में भी कट सकता है, तो देख लेते हैं इसको डिवाइड करके 29 से कितना टाइम्स में लग रहा है। 29 है 40 3 5, ये 29 1 जा 29, 14 उतर गया 5 टाइम्स, यानी 15 टाइम्स में ये फिर से क्या हो रहा है, से कैंसिल हो रहा है। तो इस तरह से जो आपका आंसर हो गया वो कितना हो गया, 15 केजी। इन रुपीज दिस मैंगोज अवेलेबल कितना हो गया, 15 केजी। तो इस तरह से यूनिटरी मेथड से आप क्या कर सकते हैं, मैंगोज निकाल सकते हैं, कितना आपको मिलेगा। देखिए कंटेन्स इन अ बकेट इज इक्वल टू 20 होल 1/4 लीटर, या इसको कर सकते हैं 81/4 लीटर। ठीक है। कैपेसिटी ऑफ अ स्मॉल जग इज इक्वल टू कितना हो गया, वो दिया हुआ है 3/4 लीटर्स। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स द जग हैज टू बी फिल्ड विथ वाटर। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टाइम्स जग हैज टू बी फिल्ड इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, बकेट में जितना वाटर है उसको डिवाइड कर देना है, किससे, बकेट में जो वाटर है 81/4 लीटर, इसको डिवाइड कर देना है जो जग में वाटर है 3/4 लीटर इससे। तो ये कितना हो जाएगा 81/4 इंटू 4/3, 4 4 कैंसिल हो गया, 3 से काटना है तो ये 27 टाइम कट जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया 27 टाइम्स आपका आंसर हो गया।